थर्ड टेस्ट जिसे हम कंपैरिजन टेस्ट के नाम से जानते हैं, कंपैरिजन टेस्ट या तुलना परीक्षण, इसका अध्ययन दो रूपों में किया जाता है। एक तो मेन कंपैरिजन टेस्ट है, दूसरा जिसको हम सवालों में प्रैक्टिकली यूज करते हैं वो है ए, यानी कि फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट। वो इस प्रकार है कि यदि समेशन UN एवं समेशन VN दो धन पदों की अनंत श्रेणियां इस प्रकार हैं कि नंबर 1 समेशन VN अभिसारी है एवं समेशन UN इज लेस देन इक्वल टू not summation, UN is less than equal to VN for all n belonging to n, तो समेशन UN भी अभिसारी होगी। नंबर सेकंड, समेशन VN अपसारी है एवं UN is greater than or equal to VN for all n belonging to n, तो समेशन UN भी अपसारी होगी। बेसिकली हम देखते हैं कि UN is less than equal to VN for all n belonging to n means U1 V1 से छोटा या बराबर है, U2 V2 से छोटा या बराबर है, U3 V3 से छोटा या बराबर है। तो डेफिनेटली इस सीरीज का योगफल इस सीरीज के योगफल से छोटा या बराबर होगा। और अब ये योगफल बताया कि फाइनाइट और यूनिक है, चूंकि अभिसारी दिया हुआ है, इसका मतलब समेशन VN जो है यानी कि इस सीरीज का योगफल वो फाइनाइट और यूनिक, तो डेफिनेटली ये योगफल इससे भी छोटा है तो ये भी फाइनाइट और यूनिक होगा और अतः यह अभिसारी हो जाएगी। यहाँ समेशन VN अपसारी है, ये समेशन VN यानी ये इस सीरीज का योगफल इन्फिनिटी है या माइनस इन्फिनिटी है और ये इससे भी बड़ा या बराबर है, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, ये भी इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी से बड़ी या बराबर संख्या मीन्स इट सम ऑफ UN मस्ट आल्सो बी द इनफाइनाइट मीन्स समेशन ऑफ UN अपसारी होगी। लेकिन इसको इस रूप में नहीं इस्तेमाल करके प्रैक्टिकली हम यूं इस्तेमाल करते हैं कि यदि समेशन UN एवं समेशन VN धन पदों की श्रेणियां इस प्रकार हैं कि लिमिट n is approaching to infinity, UN upon VN is equal to L. L should be non-zero and finite, शून्य एवं परिमित या सीमित। It should not be infinite, it should not be zero. Be careful about it. तो समेशन UN एवं समेशन VN दोनों या तो अभिसारी या अपसारी होंगे या अपसारी होंगे। तो कंपैरिजन जो परीक्षण है वो प्रैक्टिकली हम ये B जो फॉर्मेट है इस रूप में इसे यूज करते हैं। इसके उपयोग को समझने के लिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, माना
summation un is equal to under root 1 upon 2 root 2 upon 5 root 3 upon 8 and so on so forth. इसके अभिसरण की जांच करना चाहते हैं। सर्वप्रथम हम un लिखेंगे। un लिखने के लिए देखिए un इज इक्वल टू रूट ऊपर न्यूमरेटर में अंश में सभी के ऊपर रूट है तो ये रूट 1 2 3 का nवां पद 1 2 3 का nवां पद n ही होता है अपॉन 2 5 8 का nवां पद 2 5 8 का nवां पद क्या होगा। ये कौन सी सीरीज है 2 माइनस 5 3 5 माइनस 2 3 8 माइनस 5 3 एक एपी है समांतर श्रेणी है तो समांतर श्रेणी में nवां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी implies tn is equal to 2 plus 3 minus 1 n minus 1 into 3 means 3n minus 3 plus 2 means minus 1 means 3n minus 1. I think it is clear now. What should we do? Root n, I take n is common, 3 minus 1 upon n. What will get? Root n, 1 upon root n, 3 minus 1 by n. This is our un. मैं इसकी लिमिट लूं। लिमिट लेते ही n is approaching to infinity तो ये 0 और 1 upon infinity means this is also 0. Limit n is approaching to infinity un is equal to 0 तो it means हम कुछ नहीं कह सकते। यदि ये 0 नहीं होता तो ऋणात्मक परीक्षण के रूप में हम कह सकते थे कि अभिसारी नहीं है, लेकिन यदि 0 आता है तो हम कुछ नहीं कह सकते कि ये अभिसारी है या अपसारी है। क्या करें? मैं अपने तरफ से एक और सीरीज लेता हूं vn इज इक्वल टू 1 बाई रूट n। तो लिमिट n इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी un अपॉन vn इज इक्वल टू लिमिट n इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन रूट n un की वैल्यू 3 माइनस 1 बाई n और अपॉन vn मीन्स रूट n अपॉन 1 और दिस विल कैंसिल विद दिस और दिस कम्स आउट टू बी 1 अपॉन 3 बिकॉज दिस इज 0 जो कि क्या है? अशून्य है और सीमित राशि है, नॉन जीरो एंड फाइनाइट। देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट क्या होगा? दोनों सीरीज एक जैसा व्यवहार करेंगे। समेशन un और समेशन vn दोनों या तो अभिसारी होंगी या दोनों अपसारी होंगी। बाय कंपैरिजन टेस्ट समेशन un एवं समेशन vn दोनों या तो अभिसारी या अपसारी होंगी, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होंगी। What about vn? Now since summation vn is equal to summation 1 upon root n, this is vn. Therefore p is equal to 1 by 2. क्यों? चूंकि हाइपर हार्मोनिक सीरीज मीन्स समेशन 1 upon n to the power p means 1 upon 1 की power p, 1 upon 2 की power p and so on so forth. So what is this? This is the hyperharmonic series in which p is equal to half, which is less than 1. So therefore by hyperharmonic series test summation vn is divergent, अपसारी होगी, क्योंकि हमें पता है हाइपर हार्मोनिक सीरीज ये अभिसारी होती है जब p का मान 1 से बड़ा हो और अपसारी होती है जब p का मान 1 से छोटा या उसके बराबर हो। देयरफॉर जब समेशन vn अपसारी है
तो समेशन यूएन भी अपसारी होगी, देयरफॉर समेशन यूएन डाइवर्जेंट होगी। आंसर